अमेरिका को लेकर के जिस तरीके से इस देश में जो अंधभक्तों की एक जो टोली है वो हमेशा से जयगान कर रही है, पूजा महिमा मंडल, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने आज तक किसी के साथ जो है सही बर्ताव नहीं किया। वो बस अपने फायदे के लिए हर एक काम करती है और जब फायदा निकल लेते हैं तो फिर उसके बाद जो सो लात मार करके आपको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं। ईरान कितना सातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है, तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं: तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिया। अब ये तो हो गया सब मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में न चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं: ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार न कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना सातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुधर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने सोचा था कि हम यहाँ से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो यूएई सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया। अब लेके कहां से जाएंगे? तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहाँ पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप। ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा? ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रम्पा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रम्प चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाई है, ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया अब है कि यहाँ पे अमेरिका जो है क्या उनकी तकनीक रहती है और किस तरीके से वो सुपर पावर बने। उनका एक ही एक मकसद रहता है कि किसी तरीके से फायदा लेना है, किसी तरीके से सामने वाले का जो देश है उसके अंदर कोलाहल मचा करके अपने एजेंट्स को भेज करके उन्हें ट्रेनिंग दे करके और अंदर के ही लोगों को मिला करके वहां के सरकार को गिराना है, ताकि उस देश में फिर ये सत्ता में काबिज अपना पपेट यानी कि जो कठपुतली है उसको बिठा करके ये अपनी मनमानी चलाए। और इसी तरीके से सुपर पावर का ध्वंस वो जमाते हैं। अभी जो देश जो चल रहा है हमारा, अंदर में तो नफरत है, सारा चीज है, और इस देश की जो है सो पूरी तरीके से लंका लगाने के लिए वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। उनको ये बात समझने की जरूरत है कि अमेरिका का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और हमारे जो भी दोस्त कभी रहे होंगे जो देश, उसको जो है हम दरकिनार कर दिए। वैसे देश से हम दूर होते चले गए। जो कभी किसी का सगा नहीं था, जो हमेशा ठगता रहा है, जो हमारा कभी नहीं था, उसको हम अपना मान बैठे। तो ये चीज आंख खोलने के लिए काफी है। जब आप खान सर का ये वीडियो देखेगा, शर्म तो खैर उनको नहीं आएगा, जो लोग जो है इजराइल को फादरलैंड बोलते हैं, जो लोग अमेरिका का महिमा मंडन करते हैं, जो तिलक वलक लगा करके यहाँ उनका पूजा हवन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत होने के कारण ये इस तरीके से हर एक नीचता वो दिखाते हैं, हरकत ऐसा करते हैं कि उनको देश से कोई मतलब नहीं है। नफरत ही उनके लिए सर्वोपरि है। किसी दल को और किसी नेता को ही वो देश से ऊपर मानते हैं और उनको लगता है कि बस इतना ही काम है उनका। अभी भारत में देखिए अमेरिका की खतरनाक चाल, अभी मणिपुर और मिजोरम के पास से 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी पकड़ा गया है। जो यहाँ पर कुकी और मैतेई का जो विवाद चल रहा है, इन लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इंडियन आर्मी पे मार करो और यहाँ से एक अनस्टेबल इसे बनाया जाए। यही वो अमेरिका है। और जो यहाँ आए हैं अमेरिका के लोग, वही है जो गद्दाफी की सरकार गिराया,
वही है जो बशर अल असद की सीरिया में सरकार गिराया, वही है जो इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराया। अब उसी व्यक्ति को अमेरिका ने भेजा है और 6 यूक्रेनियन जो ड्रोन ऑपरेटर हैं उनके साथ कि तुम मणिपुर के रास्ते जाके और यहां मणिपुर और मिजोरम को अशांत करो। अमेरिका हमारा दोस्त है, अरे थूकते हैं ससुरा ऐसा दोस्ती के ऊपर हम लोग। और भारत की बिकी हुई मीडिया, अरे मीडिया वालों, अरे अभी 10 दिन अगर एलपीजी सिलेंडर और हार्मुज जलसंधि बंद हुआ ना तो ये मीडिया के लोग आपको लकड़ी से खाना बनाने के 10 गिनती गिनाएंगे। लकड़ी से खाना बनाने के ये फायदे होते हैं, 10 फायदा गिना देगा, ये फायदा होता है। कह रहा है ये लोग लाइन में लग गया है तो ये लोग देशद्रोही घोषित कर दो, ये लोग लाइन में लग गया है। क्या माने इन लोग का सिलेंडर आधा भरा होगा, देखा होगा तो आधा सिलेंडर फेंक दो, आधा गैस उड़ा दो और लाइन में लग जाओ, ऐसे थोड़े लगाओ। अरे भाई गरीब आदमी कहाँ पैसा। बच्चे देशभक्त हैं वो इस वीडियो को जरूर समझिए, देखिए और उन तक भी शेयर कीजिए ताकि और लोग जो इस बात को नहीं समझते सच्चाई को समझ सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।